स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। तो आज हम एक गहन विश्लेषण करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मास्टरी पर, और ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है। हाँ, मतलब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वर्ड या एक्सेल आना एक आम बात है, पर आज हम उस डिजिटल बुनियाद की बात कर रहे हैं जिस पर पूरी कॉर्पोरेट और क्रिएटिव दुनिया टिकी हुई है। बिल्कुल। और देखिए, आज हम प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता के 3 मुख्य स्तंभों पर चर्चा करेंगे। पहला है वर्ड, जो रफ्तार का प्रतीक है। दूसरा है एक्सेल, जो बुद्धिमत्ता और लॉजिक का ढांचा है। और तीसरा है पावर पॉइंट, जो एक प्रभाव देता है। अगर हम इसे बड़े नज़रिए से देखें तो ये टूल सिर्फ साधारण प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने वाले डिजिटल यंत्र हैं। जब इनकी गहरी समझ आ जाती है ना, तो उंगलियों और कीबोर्ड के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं पहला स्तंभ यानी वर्ड से। ये एक ऐसा टूल है जिसे लगभग हर कोई जानता है, लेकिन इसकी असली शक्ति कहीं ना कहीं छुप कर रह जाती है। सही कहा आपने। देखिए, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट हमारे विचारों की कमी नहीं होती, बल्कि वो जो माउस और कीबोर्ड के बीच हमारा हाथ घूमता रहता है ना, वो होती है। इसे हम कॉग्निटिव फ्रिक्शन कह सकते हैं। अरे हाँ, मतलब टाइप करते करते अचानक माउस पकड़ो, फिर ऊपर मेन्यू में जाओ और फिर वापस कीबोर्ड पर आओ। उस 2 सेकंड में ध्यान भटक जाता है। एकदम सही। जब फ्लो टूट जाता है तो रफ्तार कम हो जाती है। इसलिए Ctrl+B या Ctrl+U जैसे फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स हमारी मसल मेमोरी में होने चाहिए। नज़ारे स्क्रीन से हटनी ही नहीं चाहिए। और इन सोर्सेज में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स का जिक्र है जो सच में कमाल के हैं, जैसे Shift+F3 का जादू। सोचिए, एक लंबा पैराग्राफ टाइप कर लिया और पता चला कि कैप्स लॉक ऑन था। वो तो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होता है किसी के लिए भी। वही ना। अब उस पूरे टेक्स्ट को डिलीट करके दोबारा लिखना कितना टाइम वेस्ट है। पर उसे सेलेक्ट करके सिर्फ Shift+F3 दबाने से वो तुरंत अपर केस और लोअर केस के बीच बदल जाता है। ये छोटी सी कमांड बहुत सारी एनर्जी बचा लेती है। हाँ, और डॉक्यूमेंट की विजुअल हायरार्की तैयार करने के लिए भी हमें माउस की जरूरत नहीं है। अगर हेडिंग बड़ी करनी है तो बस Ctrl+Shift+ दबाइए और फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। ये सब काम की रफ्तार को बहुत बढ़ा देता है। एक और बहुत दिलचस्प शॉर्टकट है Ctrl+Shift+H। कई बार डॉक्यूमेंट में ड्राफ्ट नोट्स होते हैं जिन्हें डिलीट नहीं करना होता, पर प्रेजेंटेशन के वक्त दिखाना भी नहीं होता। तो इस कमांड से हम उस टेक्स्ट को सीधा स्क्रीन से छुपाना यानी हाइड कर सकते हैं। ये ड्राफ्ट को क्लीन रखने में बहुत मदद करता है। और जब साफ सफाई की बात चली रही है तो एक शॉर्टकट जो हर किसी का दोस्त होना चाहिए वो है Ctrl+Spacebar। हाँ, डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग पर वापस आने का सबसे आसान तरीका। बिल्कुल। जब हम इंटरनेट से डेटा कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो अलग अलग कलर्स और फॉन्ट्स पूरे डॉक्यूमेंट को बिगाड़ देते हैं। बस सब सिलेक्ट करें और Ctrl+Spacebar दबा दें। सारी फॉर्मेटिंग 1 सेकंड में हट जाती है। वर्ड की इस रफ्तार से आगे बढ़कर अब हमारे दूसरे स्तंभ पर आते हैं, एक्सेल। एक्सेल का कैनवास कितना बड़ा है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कभी कभी। सही कहा। एक वर्कबुक दरअसल फाइल्स का एक पूरा समूह है। इसमें 10 लाख यानी 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम्स होते हैं। ये एक विशाल डेटाबेस है। पर इतने बड़े कैनवास का कोई फायदा नहीं अगर हम इसके रूल्स ना बताऊं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि एक्सेल का एक बहुत ही कड़ा स्वर्ण नियम है। हर फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू के निशान से ही शुरू होना चाहिए। इसके बिना एक्सेल उस गणित को सिर्फ एक मामूली टेक्स्ट समझता है। और इक्वल टू लगाने के बाद भी कैलकुलेशन के नियम ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे BODMS लॉजिक। पहले कोष्टक या ब्रैकेट्स, फिर एक्सपोनेंट्स, उसके बाद गुणा भाग और आखिर में जमा घटा। हाँ, और अगर ब्रैकेट्स का सही इस्तेमाल ना हो तो एक्सेल एरर नहीं देगा। वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके जवाब देगा, जो कि पूरी तरह गलत हो सकता है। सोचिए, अगर किसी कॉर्पोरेट बजट में ऐसी गलती हो जाए तो करोड़ों का नुकसान दिख सकता है एक छोटी सी गलती से। और बेसिक फंक्शंस जैसे सम, एवरेज, मिन, मैक्स तो जरूरी हैं ही, पर मुझे मजेदार लगा कॉनकैट फंक्शन। जैसे नाम और सरनेम अलग अलग कॉलम्स में हैं तो उन्हें आसानी से जोड़ देता है। बिल्कुल। और डेटा कितना भरा हुआ है इसके लिए काउंट फंक्शन का यूज होता है। ये खाली सेल्स को छोड़कर भरे हुए सेल्स को गिनता है, जो डेटा वैलिडेशन में बहुत काम आता है।
यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम बात करते हैं फॉर्मूलों को कॉपी करने की। अक्सर लोग फॉर्मूला ड्रैग करते हैं और अचानक सारे सेल्स में एरर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक्सेल के रिलेटिव रेफरेंस की वजह से होता है। जब आप फॉर्मूला को एक लाइन नीचे कॉपी करते हैं तो सेल का एड्रेस भी एक लाइन नीचे खिसक जाता है। पर अगर टैक्स रेट जैसी कोई फिक्स्ड वैल्यू है तो वहां एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना पड़ता है। यानी वो डॉलर का साइन लगाकर सेल को लॉक करना पड़ता है, राइट? हाँ, जैसे $3 और इसके लिए डॉलर टाइप करने की जरूरत नहीं है। बस सेल सिलेक्ट करके F4 की दबाइए और वो सेल हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। बड़े डेटा के प्रबंधन में नेविगेशन भी तो बड़ा इशू है। जब इतना सारा डेटा हो तो समझ नहीं आता कि कौन सी रो कहाँ जा रही है। इसीलिए फ्रीज पेन्स जैसा टूल बनाया गया है। आप स्क्रॉल करते रहिए पर आपकी हेडिंग्स अपनी जगह पर लॉक रहेंगी और स्प्लिट स्क्रीन से आप एक ही शीट के 2 हिस्सों को एक साथ देख सकते हैं। और सबसे नीचे जाने के लिए Ctrl+N दबा दो तो सीधा डेटा के आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं। पर सबसे डरावना काम नेविगेशन नहीं है। मुझे तो लगता है एक्सेल शीट को प्रिंट करना सबसे मुश्किल काम है। ये बात मैं पूरी तरह मानती हूँ। डेटा हमेशा पेज के बाहर भागता हुआ दिखता है, पर इसके भी कुछ आसान तरीके हैं। जैसे प्रिंट टाइटल्स का यूज करके आप हर पेज पर हेडर दोहरा सकते हैं। और पेज ब्रेक प्रीव्यू से वो नीला बॉर्डर खींचकर हम सेट कर सकते हैं कि कौन सा डेटा किस पेज पर आएगा। सही कहा। और अगर फिर भी कॉलम बाहर जा रहा है तो स्केल टू फिट यूज कीजिए। ये सारे कॉलम्स को एक ही पेज की चौड़ाई में फिट कर देता है। साथ ही हेडर और फुटर में पेज नंबर और फाइल का नाम जोड़ना प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल बनाता है। और एक नई सुविधा जिसका जिक्र रिव्यू टैब में है, ट्रांसलेट फीचर। आप बिना किसी दूसरे ऐप में जाए एक्सेल में ही डेटा ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट सिर्फ एक डिजाइन टूल नहीं है, ये प्रभाव डालने का माध्यम है। एक प्रभावशाली प्रेजेंटेशन का राज एक रूपता यानी कंसिस्टेंसी में होता है। एक ही फॉन्ट और एक ही कलर थीम का उपयोग करना बहुत जरूरी है। और कॉन्ट्रास्ट का नियम, हमेशा डार्क बैकग्राउंड पर लाइट टेक्स्ट होना चाहिए। लेकिन एक नियम जो मुझे बहुत जरूरी लगा वो ये कि लाल और हरे रंग को कभी एक साथ नहीं रखना चाहिए। ये एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं उन्हें लाल और हरा रंग दोनों एक जैसे ग्रे दिखते हैं। अगर आप प्रॉफिट और लॉस इन रंगों में दिखाएंगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इसके साथ ही फॉन्ट साइज पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। टाइटल हमेशा 44 पॉइंट से बड़ा और बॉडी का टेक्स्ट 28 पॉइंट से बड़ा होना चाहिए ताकि दूर बैठे लोगों को भी आसानी से दिखे। और अब तो विजुअल एसेट्स भी बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। आप आइकन्स यूज कर सकते हैं जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। 360 डिग्री घूमने वाले 3D मॉडल्स प्रेजेंटेशन को अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। पतिए बैकग्राउंड हटाना हो या किसी शेप में फोटो काटना हो, क्रॉप टू शेप फीचर सब कर देता है। तो इस सब का मतलब क्या है? अरे नहीं, मुझे पूछना चाहिए था कि तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम लिस्ट या साइकिल को स्मार्ट आर्ट में बदलते हैं और अलाइन टूल से सीधा करते हैं तो क्या बदलता है? हम दरअसल देखने वाले का दिमागी बोझ कम कर रहे होते हैं। विजुअल्स से बात जल्दी समझ आती है और इसमें जान डालने का काम करते हैं ट्रांजिशन और एनिमेशन। इन दोनों में फर्क क्या होता है? एनिमेशन एक स्लाइड के अंदर की चीजों को हिलाता है, जबकि ट्रांजिशन पूरी स्लाइड बदलने का प्रभाव है। और इसमें सबसे खास है मॉर्फ टूल। हाँ, मॉर्फ टूल तो ऑब्जेक्ट्स को एक आकार से दूसरे आकार में ऐसे बदलता है जैसे कोई जादू हो रहा हो। बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होता है इसका। सही कहा। तो निष्कर्ष ये है कि वर्ड में हमें गति मिलती है, एक्सेल में तर्क मिलता है और पावर पॉइंट में प्रभाव। लेकिन ये सब तभी संभव है जब हम निरंतर अभ्यास करें। बिल्कुल, अभ्यास ही निपुणता की कुंजी है। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। ये सभी टूल्स हमारा समय बचाने के लिए बनाए गए हैं। सोचिए, अगर हम इन टूल्स के छोटे छोटे शॉर्टकट्स और लॉजिक को अपनी आदत बना लें तो हमारा दिमाग मैनुअल काम के बोझ से मुक्त हो जाएगा। उस बचे हुए समय और ऊर्जा से हम कितने नए और क्रिएटिव आविष्कार कर सकते हैं। क्या हम सच में इन आधुनिक उपकरणों का उनकी पूरी क्षमता से उपयोग कर रहे हैं? यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।